हाय। जैसे जैसे काम खत्म होता जा रहा है मैं फ्री होता जा रहा हूँ, और जितना मेरा दिमाग फ्री हो जाएगा उतना मैं कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें, एजुकेशनल चीज़ें ज़्यादा कर पाऊँगा। क्योंकि मेरा इंटेंशन पहले से ही, जैसे मैंने कंपटीशन करना छोड़ा है तब से मेरा इंटेंशन एक ही रहा कि मुझे फिटनेस फील्ड ने बहुत कुछ दिया है, तो मुझे इन रिटर्न कुछ ना कुछ देना चाहिए, देना बनता है। एक्चुअली पैसे तो दे नहीं सकता बिकॉज वो पूरेंगे नहीं, दैट इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि इतने सारे लोग रहते हैं और पैसे की हेल्प मैं कभी भी किसी को करता नहीं हूँ। रीज़न क्या है कि एक तो आई एम नॉट बिलोंग टू रिच फैमिलीज, अलग बात है, पैसा देने के लिए हार्ट उतना अच्छा होना चाहिए। सेकंड बात क्या है कि द इम्पोर्टेंट बात, अगर मैं किसी को पैसे के लिए हेल्प करूँगा देन मैं उसको हैंडीकैप कर रहा हूँ, मैं इसको पैर तोड़ रहा हूँ। क्योंकि अगर किसी को लगता है, मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर्स जिनको स्पॉन्सरशिप रहती है, 90% बॉडी बिल्डर्स मैं बोलता हूँ जिनको स्पॉन्सरशिप रहती है बिकॉज ऑफ उनकी बॉडी, उनके टाइटल्स, करियर, वो सब लोग आफ्टर कंपटीशन टाइम, आफ्टर कंपटीशन पीरियड, और उनका कंपटीशन का टाइम जब खत्म होता है, वो रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद दे आर बैक टू द जीरो, मोस्टली माइनस जीरो में चले जाते हैं। एंड दिस इज फैक्ट, क्योंकि पिछले 20 साल से मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ। मेरे पहले बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स थे जिनको मैं देखकर बॉडी बिल्डिंग करना चालू किया मैंने, क्योंकि मैं कभी बिलीव नहीं करता था बॉडी बिल्डिंग ये होता है, यानी सिक्स पैक मोस्टली, कि दैट इज़ द मोस्ट अनबिलीवेबल थिंग, क्योंकि आप खाते हो और आपके बॉडी में दिस टाइप ऑफ सिक्स पैक रहते हैं, है ना, 6, 4, 6, 8, 10 डिपेंड्स अपॉन द बॉडी टाइप। बट इन सब के पीछे अगर मैं किसी को हेल्प करता हूँ, कोई बॉडी बिल्डर है, तो उसको लगता है कि मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसे ही चीज़ें सब मिलती जा रही है, सो आई एम द चैम्पियन, आई एम द किंग, आई एम द लायन ऑफ द जंगल। बट कंपटीशन करते हो तब तक ही, लायन हमेशा लायन ही होना चाहिए, क्योंकि किंग हमेशा किंग ही रहता है, भले यंग हो या फिर बूढ़ा हो। किंग का साइज मैटर करता नहीं है, किंग की वेल्थ मैटर करती नहीं है, किंग का माइंडसेट मैटर करता है। कि जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, ही इज नॉट बिलोंग टू लाइक किंगडम फैमिली या फिर किंग्स फैमिली, तो लेकिन उन्होंने खुद का एम्पायर बना दिया, क्योंकि उनकी सोच वैसी थी, उनका माइंडसेट वैसा था, और उनको राजा नहीं बनना था, उनको राजा बनाया गया था। सो जानता राजा जिनको बोलते हैं ना, कि राजा और प्रजा। सो प्रजा में एक बंदा था जिन्होंने सबको एक साथ किया बिकॉज ऑफ हिज माइंडसेट एंड हिज इंटेंशन। सो इंटेंशन मैटर्स। सो मैं वर्कआउट की वीडियोस तो बनाते जाऊंगा ही जाऊंगा, बट कुछ वीडियोस मैं ऐसे बना रहा हूँ जिससे मुझे लगे कि मैंने आपके लिए कुछ किया है। अगर मैं आप बोलेंगे सर बाइसेप कैसे ट्रेन करने हैं, कितने सेट लगाने चाहिए, ट्राइसेप कैसे ट्रेन करने हैं, यानी हर मसल कैसे ट्रेन करना है, आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसके ऊपर यू विल गेट मिलियंस ऑफ वीडियोस। हर मसल का वीडियोस आपको हर बंदे ने अलग अलग टाइप से बनाए हुए हैं। बट मसल डेवलपमेंट होता कैसे है? मसल कॉन्ट्रैक्शन, डाइट, रेस्ट, इसके बीच में हर एक का एक्सट्रीम लेवल चला जाता है, देन वो नॉर्मल बंदे से चैंपियन बन जाता है। बाकी रेस्ट नथिंग। इसके बाद क्या होता है कि माइंडसेट मैटर करता है कि चैंपियनशिप मुझे कितने दिन मिलने वाली है। तुरंत 5 साल, हम तो 8-10 साल चैंपियन रहे थे। उस टाइम पे कंपटीशन ज़्यादा नहीं था, एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, सो मोस्टली जेनेटिकल बंदे इजीली विन हो जाते थे ज़्यादा। जैसे मैं बहुत कंपटीशन जीता नहीं हूँ, बट आई एम गिफ्टेड। अभी भी मैं अराउंड 10 दिन से वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, ट्रैवल नहीं कर रहा था, बट आई एम लुकिंग लाइक अ बॉडी बिल्डर या फिर फिटनेस फील्ड का बंदा लगता हूँ मैं। थैंक टू गॉड जो मुझे प्रोवाइड किया, फिर आप बोल सकते हैं नेचर, या फिर जो भी चीज़ रहेगी। सो आई एम बॉर्न एज अ बॉडी बिल्डर। हमेशा मेरे मसल अच्छे रहते हैं और अप्रिसिएशन भी मुझे अच्छे मिलता है, और दैट मेक्स मी ऑलवेज इन फॉर्म। मुझे कंडीशन में रखते वो लोगों का सपोर्ट। सो मैं यहाँ से कुछ वीडियोस ऐसे बना रहा हूँ कि आपको आपकी जो स्ट्रेंथ है
और यूज़ करके आपकी लाइफ आगे की सेट कैसे करनी है। सो मेरा सिंपल फंडा है कि अगर समझो आपके पास कुछ है और आप कुछ काम कर रहे हो, सो दैट काम करते समय आपके पास जो चीज़ है, जो सेम काम बाकी लोग करते हैं उनके पास नहीं है, वो सेम चीज़ जब आप काम छोड़ दोगे तो भी आपके साथ होनी ही चाहिए। मीन्स अगर आप चैंपियन हो तो चैंपियन जब हो उस टाइम पे जो आप लाइफ जी रहे हो, एंड लाइफस्टाइल नहीं बोल रहा, मैं लाइफ बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग लाइफस्टाइल जीते हैं, बट लाइफ यानी कि आप खाना कहाँ पे खा रहे हो, आप कपड़े कौन से पहन रहे हो, आपका घर कितना अच्छा है, ट्रैवल कहाँ पे कर रहे हो, रहते कहाँ पे हो, देन आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है। फाइनेंशियल कंडीशन मैटर्स गाइस। ऑलवेज लोग कहते हैं कि मनी मैटर करता नहीं है, बट मनी ऑलवेज मैटर्स। पैसा यानी सब कुछ नहीं है, बट पैसा यानी बहुत कुछ है। और अगर आपको इसके बारे में जानना है तो जिनके पास नहीं है ना, उनको उस चीज़ के बारे में पूछिए। अगर आप जिसके पास पूरे का पूरा कुआं है उसको पानी की कीमत पूछोगे तो कुछ नहीं बोलेगा, बट अगर कोई पैसा जाएगा ना और उसके सामने आधी बॉटल में पानी करेगी तो उसके लिए उसके मायने जितने रखते हैं ना वो सिर्फ उसी को मालूम रहता है। सो किसी चीज़ की वैल्यू कब लगती है, जब आपके पास वो नहीं रहेगी तो। सो मैं इसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ अभी कि आपकी बॉडी, जब आपकी बॉडी अच्छी रहती है ना तो आपको लगता है कि मेरे पास सब है, यानी यू आर किंग। आप सोचते किंग के जैसे हो, रहते किंग के जैसे हो, सोते किंग के जैसे हो, तो आपको लगता है कि यू आर अ किंग, बट फॉर दैट शॉर्ट पीरियड। सो आपको माइंडसेट आपका सेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये सब चीज़ें कैसे मेंटेन करनी है, यानी बॉडी बिल्डिंग करते करते आपकी आगे की लाइफ आपको सेट करनी चाहिए। और ये चीज़ें लाइफ इसको बोलते हैं, यानी बॉडी बिल्डिंग लाइफ अलग है। बॉडी बिल्डिंग इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ जो हमें हेल्दी रखता है, और हमें बॉडी बिल्डिंग करते समय खुद की हेल्थ की ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, इनर ऑर्गन्स की आपको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। वो करते करते आपके आउटर जो चीज़ें हैं वो आपकी लॉन्ग टर्म रहने वाले है नहीं, क्योंकि जैसे मेरे शोल्डर्स है, बाइसेप्स है, दे विल बी देयर जब तक मैं बुढ़ा जाऊंगा, मेरे साथ रहेंगे, बट नॉट इन दिस शेप, ठीक है। बट आपका हार्ट, किडनी, लंग्स, लीवर, ब्रेन, ये चीज़ें आपके साथ अडल्ट होने के बाद जितने रहेगी, मोस्टली टिल द एंड ऑफ द डे, मतलब आपकी लाइफ एंड होने तक आपके साथ उतनी ही रहेंगी। और आपका उनका इंपॉर्टेंस आपके लाइफ के एंड तक है, बिगिनिंग से लेकर एंड तक। पहले ध्यान से सुनिए। आपको कुछ दिन के लिए मेरे वीडियोस थोड़े से मतलब ऐसे लगे कि यार बोर हो रहा है, फिर क्या बता रहा है, हमें बॉडी बिल्डिंग के बारे में बताओ। बॉडी बिल्डिंग के बारे में सब बताएंगे, बट आफ्टर सम डेज यू विल रियलाइज दैट, एंड देन आप मुझे फॉलो करना चालू करोगे फॉर दीज थिंग्स। क्योंकि मैं कुछ अलग बताना चाहता हूँ कि मुझे कोच ही बनना है, बट थोड़ा डिफरेंट टाइप का लाइफस्टाइल कोच मुझे बनना है कि लाइफ कैसे जीनी चाहिए। सो मेन मोटो होना चाहिए कि हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस, आपको हर मोमेंट एंजॉय करना आना चाहिए। और ये एंजॉय कब होता है कि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जितना है वो कम नहीं होना चाहिए। बढ़ेगा तो अच्छी बात है, ज़्यादा आएगा तो किसी को खराब लगता नहीं है, बट कम कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमी जब आती है ना तो बहुत खराब लगता है, बहुत, यानी देन सारी दुनिया कमी नहीं लगती है, क्योंकि अपने पास कमी है। और गाइस नोबडी इज देयर फॉर यू, आपको खुद ही आपके बारे में सोचना पड़ेगा। देन आपको किसको फॉलो करते हो, क्यों फॉलो करते हो, ये भी सोचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मेरा हमेशा, मैं ट्रेनिंग में किसी बॉडी बिल्डर को ट्रेन करता नहीं हूँ, आई जस्ट बी देयर कोच, मेंटोर, और मैं उनको काउंसलिंग करता हूँ कि तू बॉडी बिल्डिंग क्यों कर रहा है। यस, अगर पैशन है, यू आर फ्रॉम रिच फैमिली, आपको कॉम्पीट ही करना है, नॉट एज अ करियर बट जस्ट पैशन, आई विल बी देयर, आई विल हेल्प यू। बट अगर आपको करियर बॉडी बिल्डिंग में करना है तो मैं बोल दूंगा कि भाई बॉडी बिल्डिंग इज नॉट करियर। बॉडी बिल्डिंग कभी भी करियर हो नहीं सकता। मैं हर टाइम बोलता रहता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग इज नॉट करियर, बॉडी बिल्डिंग इज अ पार्ट ऑफ फिटनेस एंड यू कैन मेक योर करियर इन फिटनेस। सो फिटनेस में आप हर चीज़ कर सकते हो, और उसके साथ अगर आपकी बॉडी भी अच्छी है देन यू आर 10 स्टेप अहेड ऑफ एवरीबडी एल्स। सो जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो उस फील्ड का आपको लगना चाहिए। दिस इज द लाइक द रूल ऑफ लाइफ, कि अगर आप हेयर की मतलब ऐड कर रहे हो तो आपके हेयर्स अच्छे होने इम्पोर्टेंट है। अगर आप आपके बॉडी के बारे में बात कर रहे हो, मसल कैसे बढ़ाने हैं, आपकी बॉडी अच्छी होनी इम्पोर्टेंट है, दैट इज मस्ट।
जिसके मसल्स नहीं हो मसल बना सकता है, बट अगर मसल जिसके पास है विथ नॉलेज हो रहेगा तो पीपल विल फॉलो हिम एंड ही विल गेट फर्स्ट, एवरीथिंग कम्स टू हिम एंड देन रेस्ट ऑफ द पीपल। सो नॉलेज दिखता नहीं है, नॉलेज आपको दिखाना पड़ता है। बॉडी दिखती है, दिखानी पड़ती नहीं है। सो बॉडी रहेगी तो लोग जनरली समझ जाते हैं कि इसने इसकी बॉडी बनाई तो ही कैन मेक आवर बॉडी। तो उसके बाद पता चलता है आपको कि ये खुद की बॉडी बना सकता है, सिर्फ दूसरे की बना नहीं सकता, वो दूसरी बात है। बट मैं उनके बारे में हमेशा बात करूंगा कि जिनकी स्ट्रेंथ जिन्होंने पहचानी है और जो लोग उस स्ट्रेंथ का यूज़ करके अपनी लाइफ जी रहे हैं। सो कुछ वीडियोस मैं ऐसे बनाने वाला हूँ, इसके साथ मैं वर्कआउट की वीडियोस बनाऊंगा। सो नेक्स्ट टाइम दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं कि इस तरह की वीडियो आपको मेरे पास मिलेंगे। सो अगर आपको हैप्पी, जॉयफुल और इजी लाइफ जीनी है, इजी मतलब सोने की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, कंफर्ट जोन की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, आपको काम करना ही करना है, बट आपको लाइफ को हार्ड नहीं करना है। आपको लाइफ हार्डशिप आपको नहीं चाहिए, आपको आपका काम जो कर रहे हो वो सीरियसली करना चाहिए, बल्कि आपको लाइफ सीरियस बनानी है। सो मैक्सिमम लोग क्या होते हैं कि लाइफ को बहुत सीरियस लेते हैं, यार कैसे होगा, क्या होगा, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। जितना नहीं है बोलोगे ना, उतना आपके पास जितना भी है वो चला जाएगा। सो डोंट टेक लाइफ सीरियस, डू योर वर्क सीरियसली। अगर आप अपना काम सीरियसली कर रहे हो तो इट्स लाइक थंब रूल, और लाइफ का रूल है कि जो बंदा काम करता है उसको कुछ कभी कम नहीं पड़ता है, बट अगर वो सही डायरेक्शन में काम करेगा तो। सो गाइस, फॉर ऑल वर्कआउट वीडियोस एंड सम दिस टाइप ऑफ वीडियोस, मोस्टली आपको मैं कुछ चीज़ें जो लोग मुझे पूछते हैं कि एक किस तरीके से करना है, उसी के ऊपर बनाऊंगा मैं। मेरे तरफ से ज़्यादा कुछ बनाने वाला हूँ नहीं कि जिस बाइसेप रूटीन, ट्राइसेप रूटीन, बैक रूटीन, चेस्ट रूटीन, यू विल गेट एन नंबर ऑफ थिंग्स। और मैं ऐसी भी कुछ चीज़ें बताने वाला नहीं हूँ कि यू कैन डू एनीथिंग एंड यू विल गेट एनीथिंग। नहीं, अगर आपको कंपटीशन करना है देन आपको कंपटीशन का ही रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको वेल्दी बनना है तो वेल्दी लोग जो लाइफस्टाइल जीते हैं, जो काम करते हैं, आपको वही करना पड़ेगा। सो गाइस, आपको किसी भी चीज़ करने से पहले फर्स्ट सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, देन आप सेट करोगे कि एक करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। सो फर्स्ट थिंक, जैसे काइगन हमेशा बोलता है कि थॉट बिकम थिंग्स। सो आपके माइंड में जो आएगा वही बनेगा। और अगर इसके ऊपर बिलीव नहीं करते हो तो मेरे आगे की वीडियोस कभी कभी बीच में सुनते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। सो बी अटेंटिव। लाइफ में 3 ही चीज़ें करो, बी यू, देन बी ए ऑब्जर्वर और अटेंड द थिंग्स प्रॉपरली। अगर इतनी चीज़ें करते हो ना और उस दिन का ही सोचते हो कि सुबह उठने से पहले, उठने के बाद से रात को सोने तक मेरा कल का जो काम किया है वो बेहतर कैसे करूँ, दैट इज़ द थिंग। सो इस तरीके से चीज़ें कुछ आपको बनाऊंगा, मैं वीडियो बना के भेज दूंगा। दिस विल बी माय फर्स्ट वीडियो, इस तरीके से टैग पे चला जाएगा। उसके साथ आपको मेरे बाकी वीडियोस भी मिलेंगे। सो बी इन टच एंड अगेन सर्च करना चालू करो, संग्राम चौगले अभी भी है एंड ही विल बी विथ यू विथ सम डिफरेंट थिंग्स। एंड आप लोगों ने हमेशा मेरा सपोर्ट दिया हुआ है, सो हमेशा मेरे साथ रहो। मैं आपको कभी उल्टी चीज़ें बताऊँगा। यस, आई विल डू सम कॉमेडी। आई लव टू बी हैप्पी पर्सन। मुझे कॉमेडी करना अच्छा लगता है, मुझे सीरियस चीज़ें अच्छी लगती नहीं है। मेरे तरफ देख के लगता है सबको भी सीरियस हूँ, बट मेरे पास के लोग, उनको मालूम है कि मैं क्या हूँ। तो मैं हमेशा लाइफ को ईजी करने की कोशिश करता हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, ये खुद की लाइफ ईजी कर रहे हैं, नहीं, बट आफ्टर लाइक मेरे पास से दूर जाने के बाद कभी कभी लगता है पता लोगों को, या फिर पास रह के पता चलता है, बट टाइम के बाद पता चलता है। मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इतना ही मालूम है कि मेरा है मुझे चाहिए, दूसरे का मुझे नहीं चाहिए। बट मेरा जो है तो मुझे ही चाहिए, बट जब तक मेरा मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं दूसरे को कुछ दे नहीं पाऊँगा। सो हमेशा मैं ये चीज़ लास्ट टाइम बोला था और हमेशा बोलता रहूँगा मैं कि ऑलवेज थिंक अबाउट यू। पहले आप आपके बारे में सोचो, देन आपके पास के लोग, आपकी फैमिली और कुछ दोस्त आपके पास है उनके बारे में सोचो। बाकी किसी के बारे में कुछ भी मत सोचो, अच्छा भी मत सोचो, बुरा भी मत सोचो, मतलब किसी के बारे में सोचो ही मत।
सो अगर आप किसी के बारे में सोचोगे ही नहीं तो आपको कभी कुछ तकलीफ होगी ही नहीं। कभी कोई किसी को बुरा लगने के लिए आपको बुरा फील हो जाएगा तो आपको बुरा लगेगा। कोई हैप्पी करके आप हैप्पी हो जाएगा तो उस मोमेंट के लिए सिर्फ हैप्पी हो जाएगा, बट बिकॉज ऑफ दैट पर्सन। सो आपका हैप्पीनेस एक ही चीज़ है जो आपके हाथ में है, तो इसका चार्ज दूसरे को मत दो। अगर आपको हैप्पी रहना है, अगर आप कुछ भी चीज़ करनी है, तो उन सब चीज़ों का चार्ज आपको आपके हाथ में लेना पड़ेगा, देन आपको आपकी लाइफ जीनी पड़ेगी। सो फर्स्ट यू, देन रेस्ट। आपको किसी को फाइनेंशियल हेल्प करनी है तो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना ज़रूरी है। अगर आपको किसी को हंसाना है तो आपको हंसना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी को फिट करना है तो आपको फिट रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सिंपल, जो बोएगा वही आपको मिलेगा। सो कीप दिस इन माइंड कि फर्स्ट यू फर्स्ट। अगर आपको सेल्फिश लोग बोलेंगे कि खुद के बारे में सोचता है, सोचने दो, आपको मालूम है ना कि आप क्यों सोच रहे हैं सर। देन बी विद यू, बी हैप्पी, एंजॉय एंड चैनल फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। ऐसे बोलूँगा नहीं हर टाइम पे, बट देख के सोचो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड देन अगर आपको समझ में आता है तो ट्राई टू शेयर इट, ताकि अगर आपको हर चीज़ खुद से शुरू करनी पड़ेगी। हैप्पीनेस स्प्रेड करना है तो खुद हैप्पी बनो, पास के लोगों को हैप्पी करो, उनको सिखाओ कि दूसरे को कैसे हैप्पी करना है। देन इट इज़ अ प्रोसेस, बट आपको हर चीज़ खुद से स्टार्ट करनी पड़ती है। सो एंजॉय, गुड नाइट एंड टेक केयर, बी अप ऑलवेज, बी फिट टिल यू फिट।